मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सच्चा खुदा के बारे में फिर से मैं आपके सामने सच्चाई को प्रकट करने के लिए फिर से यहां पे खड़ा हूं। इस सारी सृष्टि में एक ही खुदा है, याद रखिएगा। इस सारी सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, याद रखिए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ईश्वर अनेक है, ईश्वर का अनेक रूप है। और दुनिया में लोग सोचते हैं कि ये जानवर भी ईश्वर है, ये गधा भी ईश्वर है, और ये सुअर भी ईश्वर है, ये सांप भी ईश्वर है, और ये बिच्छू भी ईश्वर है, और ये मेंढक, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर इत्यादि इत्यादि ईश्वर है, ईश्वर का रूप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह अंधविश्वास है, मूर्खता है, पाखंडवाद है, अज्ञानता है, संपूर्ण बुद्धिहीन विचारधारा है। परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे महान और बहुत ही बहुत ही बहुत ही आश्चर्य है। परमेश्वर इतना आश्चर्य, वो अवर्णनीय है। परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की व्यक्तित्व, परमेश्वर के अस्तित्व वर्णनहीन, सीमाहीन, अवर्णनीय। परमेश्वर का रूप, रंग, सुंदरता को कोई इंसान वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान के पास वो ज्ञान और बुद्धि नहीं है। इंसान का ज्ञान और बुद्धि सीमित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपने अज्ञानता के चलते, अपने मूर्खता, अपने अल्प बुद्धि, अपने निर्बुद्धि, अपने पाखंडवाद, अपने अंधकार, पाप के चलते, अपने पाप के चलते इंसान कोई भी चीज को ईश्वर बना लेता है, कोई भी चीज को भगवान या ईश्वर बना लेता है। इंसान क्या करता है? मार्केट में जाता है, मार्केट में जाता है और अपने लिए सोना चांदी खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, अपने लिए खाने का सामान खरीदता है, और अपने घर को सजाने के लिए अलग अलग सामान खरीदता है। और इंसान सोचता है, अरे मैं ईश्वर के भी खरीद के लेके जाऊंगा, भगवान को भी खरीद के लेके जाऊंगा। और वो क्या करता है? किसी मूर्ति को खरीद लेता है, चाहे वो मिट्टी का हो या लकड़ी का हो या पत्थर का हो या किसी धातु पदार्थ का हो या कीचड़ और गाय गोबर में बनी हुई मूर्त भी क्यों ना हो, वो खरीद लेता है और लेके जाता है अपने घर और कहता है कि यही मेरा ईश्वर। उसको एक घर के कोने में रख देता है और उसके सामने अगरबत्ती, मोमबत्ती और लाइट जलाता है, उसके सामने फूल सजाता है और सुंदरता से उसको रंग भी लगा देता है, उसको कुछ फटी हुई कपड़ा में और छोटे छोटे कपड़ा में उसको सजा देता है। हाँ, उसके सामने और कुछ खाने का चीज़, लड्डू, केला, नारियल और कुछ खाने का चीज़ रख देता है और के दंडवत करता है, कहता है, हे ईश्वर मुझे दया कीजिए। कितने मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद है, कितने निर्बुद्धि। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान जो चीज को खरीद के लेके आया है, जो चीज को बाजार में बिका जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसको फेंका जाता है, क्या कभी ईश्वर हो सकता है? इंसान जो चीज को बनाता है, जो चीज को कारीगर बनाता है, जो चीज को कुम्हार बनाता है, जो चीज को दारू गांजा पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, अशुद्ध इंसान, अपराधी इंसान, पियकड़ इंसान, नशा करने वाला इंसान, पान गुटखा खैनी तमाकू गुड़ाखू खाने वाला इंसान, नशा करने वाला इंसान, दारू गांजा फूकने वाला इंसान जो चीज को बनाता है, वो क्या कभी ईश्वर हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सबसे बड़ी मूर्खता इंसान का यही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, याद रखिएगा। परमात्मा परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा बनने वाला चीज नहीं है। परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा किसी दुकान में, किसी मार्केट में, किसी बाजार में बेचा जाने वाला चीज नहीं है। आप परमेश्वर को इसी दृष्टि में कभी देख नहीं सकता है। बाइबल भी स्पष्ट रूप में कहता है, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र कहता है कि क्या कोई ईश्वर को बना सकता है? क्या कोई मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? कभी नहीं। और जो चीज को मनुष्य बनाता है और कहता है कि ये ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है, वो झूठ है, फरेब है, धोखा है, मिथ्या है, पाप है, अपराध है। कोई अपने माँ को
बना सकता है, अपने पिता माता को जन्म दे सकता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो अपने पिता माता को बना सकता है, अपने पिता माता को सृष्टि कर सकता है, अपने पिता माता को जन्म दे सकता है? ऐसा हो सकता है? जब इंसान अपने माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता है, अपने लिए डुप्लीकेट माँ बाप बना नहीं सकता है, तो कैसे वो ईश्वर को बना सकता है? मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इस ज्ञान और विज्ञान के जमाने में हमें ज्ञान को इस्तेमाल करना, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना है, अपने अक्ल बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल करना है। इंसान के द्वारा बनाया हुआ चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। इंसान जो चीज को बनाता है और खरीदता है और बेचता है और मन चाहे तो उसको फेंक देता है नाली में गंदे गटर में या कहीं कूड़ा में फेंक देता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सबको बनाता है, उसे कौन बनाएगा? परमेश्वर मतलब वो सबका खुदा, सबका मालिक और सबका सृष्टि करता है। उस सारे सृष्टि का एकमात्र खुदा, एकमात्र ईश्वर, और वो स्वयंभू, उसको कोई बना नहीं सकता। अनादि, अनंत और सत्य और सनातन परमेश्वर का ना कोई आदि है या अंत है, इसलिए उसका नाम है अनादि अनंत परमेश्वर। ना आदि है ना अंत है, अनादि अनंत परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को हम लोग कहते हैं सनातन ईश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर। परमेश्वर से पहले कोई नहीं था और परमेश्वर के बाद और कोई नहीं है। परमेश्वर से पहले कोई सृष्टि नहीं था और परमेश्वर के बाद भी और कोई ईश्वर नहीं है। परमेश्वर वो आदि और अंत, वो अनादि और अनंत, वो अल्फा और ओमेगा, वो सत्य सनातन स्वयंभू पराक्रमी अति महान अति आश्चर्य परमेश्वर, दिव्य ज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इतना महान परमेश्वर जो सारे सृष्टि को अद्भुत रीति से बनाया है, उसको कौन बना सकता है? परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है, बच्चों का कोई खिलौना नहीं। कोई बना सकता है प्लास्टिक से, पत्थर से या सोना चांदी से या किसी धातु पदार्थ से या किसी मिट्टी से या कीचड़ से या गाय गोबर से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, इंसान जो चीज को खरीदता है, बेचता है, अपने हाथों से बनाता है और उसको अलग अलग रूप रंग देता है, कभी जानवर का रूप, कभी जंगली पशु का रूप, कभी पक्षी का रूप, कभी इंसान का रूप, कभी जंगली जानवर पशु को मिला के अलग अलग रूप बना देता है। देखने में एक तरफ पशु जैसा और देखने में एक तरफ पक्षी जैसा और पीछे की तरफ जंगली जानवर जैसा या आगे की तरफ इंसान के जैसा। इस तरह से अलग अलग रूप रंग दे करके, आकार दे करके इंसान जो चीज को बनाता है वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर वो सबको बनाने वाला, उसको कौन बनाएगा? सबको, सारे प्राणियों को वो परमेश्वर रूप और रंग देता है। आज दुनिया में जितने भी करोड़ों जीव जंतु है ना, जितने भी करोड़ों अनगिनत पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे वो समुद्र के अंदर रहने वाला प्राणी क्यों ना हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला पक्षी क्यों ना हो, चाहे धरती में रेंगने वाले जीव जंतु क्यों ना हो, चाहे मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, याद रखिएगा। सृष्टिकर्ता एक है और सृष्टि अनेक है, लेकिन आज इंसान अपने मूर्खता अंधविश्वास के चलते कहता है ईश्वर तो एक, लेकिन उसका रूप अनेक है। ऐसा लगता है कि उसने जाके खुद देखा, अरे ईश्वर के इतना रूप है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान का एक ही रूप है, वैसे ही परमेश्वर का भी एक ही रूप है। जैसे इंसान का 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पांव है, इंसान का जैसे एक सुंदर शरीर है, वैसे ही परमेश्वर का भी एक सुंदर दिव्य शरीर है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में और समानता में इंसान को बनाया है। परमेश्वर कभी जीव जंतु की तरह उसका चेहरा नहीं है। परमेश्वर का रूप और आकार और उसका जो शरीर का जो साइज या उसका शरीर देखने में जीव जंतु सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा जैसा नहीं है। आज इंसान सांप को भी ईश्वर बोलता है, मेंढक को, चूहा को, हाँ, गाय को, गोबर को, पत्थर को, मिट्टी को,
हाँ, बिल्ली को, कुत्ता को, सुअर को भी ईश्वर भगवान बोलने लगता है। ये सब मूर्खता, अंधविश्वास। आज इंसान किसी पेड़ को देखने से भी उसके सामने दंडवत करता है और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को देख करके दंडवत करता है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, ये सूर्य से भी हजारों गुना ग्रह इस सृष्टि में परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ये सूर्य सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा केवल ज्योति देने वाला एकमात्र चंद्रमा नहीं है, ये सूर्य सृष्टि में एकमात्र ग्रह नहीं है जो प्रकाश देता है। सूर्य जैसा हजारों करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र है जो सूर्य से भी हजारों गुना तेज है। ये सारी सृष्टि में अनगिनत सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ग्रह, उपग्रह है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी ये सूर्य को देख करके ईश्वर नहीं बोलना है, चंद्रमा को देख करके ईश्वर नहीं कहना है, ये मंगल ग्रह ईश्वर नहीं हो सकता है, ये शनि ग्रह कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, ये धरती ईश्वर नहीं हो सकता है। आज अज्ञानी पुरुष अर्थात बुद्धिहीन, मूर्ख, पखंडी इंसान आज धरती को भी ईश्वर बोल लेता है, समुद्र को ईश्वर बोल लेता है, पहाड़ को ईश्वर बोल लेता है, पहाड़ पौधे को ईश्वर बोल लेता है, जीव जंतु को ईश्वर बोल लेता है। सब ईश्वर है तो सृष्टिकर्ता कौन है? मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी चीज ईश्वर नहीं है, एकमात्र सृष्टिकर्ता जिसने मनुष्यों को सृष्टि किया है, सारे प्राणियों को सृष्टि किया है। बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है, यिर्मयाह 27 का उसका 5 में लिखा है, याद रखिए यिर्मयाह 27 का 5 आयत में, पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्य और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया है। परमेश्वर कहता है पवित्र धर्मशास्त्र में कि पृथ्वी और पृथ्वी पर मनुष्यों को और पशुओं को अर्थात सारे प्राणियों को, सारे जीव जंतु को, ये दुनिया में जितने भी दृश्य और अदृश्य चीज है दुनिया में, सबको बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर। आज इंसान अपने अज्ञानता, मूर्खता, पखंडवाद, संपूर्ण बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, अपने पाप और अपराध और हर प्रकार की अंधकार की माया जाल में इंसान फंस के उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका है। जो इंसान संपूर्ण अंधा है, जो इंसान को परमेश्वर का दिव्य ज्ञान नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो इंसान ही आज सृष्टि को ईश्वर करके पूजा करता है। एकमात्र सृष्टिकर्ता को पूजा कीजिए, एकमात्र परमेश्वर को पूजा कीजिए, जिसने मनुष्यों को बनाया है, जिसने हर एक प्राणियों को बनाया है, जिसने ये सारे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को जिसने बनाया है, एकमात्र उस परमेश्वर को पूजा आराधना कीजिए, उपासना कीजिए, सेवा कीजिए। वो अदृश्य परमेश्वर है, वो अत्यंत पराक्रमी, अति पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र प्रेमी और दयालु परमेश्वर, एकमात्र निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान जैसे पाप करता है, व्यभिचार करता है, चोरी, डकैती, लूटपाट करता है, हत्या करता है और घिनौने अपराध करते हैं, क्या ईश्वर ऐसा है? कभी नहीं है। जो इंसान या जो व्यक्ति या जो पुरुष अपने आप को ईश्वर कहता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लूटपाट करता है, व्यभिचार करता है, खून खराबा करता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। और जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने आप को प्रकट करता है और जिसके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, चाकू, डंडा, त्रिशूल और तलवार और अलग अलग अस्त्र शस्त्र जिसके हाथ में, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। वे सबके साथ दुष्ट आत्मा, शैतान है। शैतान, परमेश्वर तो प्रेमी है, दयालु है, पवित्र है, निष्कलंक और निष्पाप। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैंने पृथ्वी को बनाया और मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया और मैंने सारे के सारे जीव जंतुओं को मैंने ही बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, ये सारी सृष्टि का राजकुमार, सारी सृष्टि का अधिकारी है, सारी सृष्टि का एकमात्र खुदा, एकमात्र पिता, एकमात्र सृजनहार, उसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए बाइबल में पवित्र धर्मशास्त्र अर्थात परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल में कहा गया है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, मैं पहला और
आखिरी, मैं आदि और मैं अंत, मैं अनादि और अनंत परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं स्वयंभू परमेश्वर हूँ, मैं एकमात्र खुदा हूँ और सबका खुदा, सबका मालिक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपका परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपका परमेश्वर। इस सारी सृष्टि को जो परमेश्वर ने बनाया, वही परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को बनाया। इस सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु है, या सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर एक का एक ही मात्र पिता, एक ही मात्र खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी अज्ञानता से, मूर्खता से, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने निर्बुद्धि के द्वारा, अपने पाप और श्राप के विचारधारा के अनुसार कभी भी सृष्टि को पूजा नहीं करना है। जो लोग सृष्टि को पूजा करता है, वो लोग परमेश्वर को धोखा देता है। जो लोग सृष्टि को पूजा करता है, वे लोग परमेश्वर का शत्रु है। जो लोग सृष्टि को अर्थात जीव जंतु को, सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, पक्षियों को जो लोग पूजा करता है, जो जंगली जानवर, पशु, पक्षियों को जो पूजा करता है, वे सब के सब परमेश्वर का शत्रु है, परमेश्वर का विरोधी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मान लीजिए इंसान का पिता माता है, वो अपने पिता माता को छोड़ के मैदान में घूमने वाले जीव जंतु अगर पिता माता कहेगा, तो जो पिता माता उसे जन्म दिया है, उनके दिल में दर्द होगा कि नहीं? ठीक उसी तरह सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के इंसान अगर पत्थर को पूजा करेगा, मिट्टी को पूजा करेगा, लकड़ी को पूजा करेगा, जिस लकड़ी से घर बनाता है उसी लकड़ी से अपने लिए ईश्वर बना लेता है। जिस मिट्टी से घर बना लेता है उसी मिट्टी से अपने लिए एक मूर्त बना लेता है। जिस गाय गोबर के द्वारा कुछ काम करता है, खेत में डालता है गाय गोबर, उसी गाय गोबर के द्वारा अपने लिए एक मूर्त बना लेता है। ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, अज्ञानता है। सृष्टिकर्ता को छोड़ के अगर कोई सृष्टि को कोई पूजा करेगा, वो तो सबसे बड़ा अधर्म, दुनिया में अगर सबसे बड़ा अधर्म, सबसे प्रधान अधर्म, अपराध, जघन्य अपराध है, जिस अपराध का कोई सीमा नहीं है, जिस अपराध का कोई वर्णन ही नहीं, जिस अपराध का तुलना किसी अपराध से किया नहीं जा सकता, वो अपराध है मूर्ति पूजा, सृष्टि की उपासना करना। ये सूर्य को पूजा करना, चंद्रमा को पूजा करना, सूर्य देवता बोलना, चंद्र देवता बोलना, धरती को देवता बोलना, आकाश को देवता बोलना, और समुद्र को देवता बोलना, और सारी की सारी सृष्टि देवता ईश्वर हो गया। तो परमात्मा परमेश्वर कौन है? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को केवल पूजा करना, केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना, आराधना करना है। याद रखिएगा, इस सृष्टि कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। और इंसान जो चीज अपने हाथों से बनाता है, जो दारू गांजा पीने वाला इंसान, तमाकू, गुटखा, खैनी, गुड़ाखू, पान पराग, बीड़ी, सिगरेट पीने वाला इंसान, दारू गांजा फूकने वाला इंसान, अधर्म, अन्याय, अत्याचार करने वाला, व्यभिचार करने वाला, पाप करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, हर प्रकार की अपराध करने वाला इंसान कैसे एक पवित्र परमेश्वर को बना सकता है? जो इंसान अपने लिए कुछ मूर्त को बनाता है, और जो इंसान के द्वारा जो भी चीज बनाया हुआ है, जो भी चीज बनी है, और जो भी चीज इंसान के द्वारा निर्माण किया जाता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। परमात्मा परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर इतना महान, इस सारी सृष्टि से भी उनका अस्तित्व विशाल है और महान, आश्चर्य है, अचंबा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अद्भुत परमेश्वर, आश्चर्य परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान, सारी सृष्टि में जिसका अस्तित्व है, जो विराजमान विद्यमान है, उसको आप किसी मूर्त के अंदर कैसे रख सकते हैं? उसको किसी पत्थर के अंदर कैसे घुसा सकते हैं? उसको आप गाय गोबर से बनी हुई किसी छोटा सा मूर्त में कैसे रख सकते हैं? उसको आप किसी एक अशुद्ध मूर्ख बुद्धिहीन जानवर के अंदर कैसे रख सकते हैं?
परमेश्वर को आप कैसे जानवर के रूप में देख सकते हैं, परमेश्वर को आप कैसे पत्थर के रूप में देख सकते हैं? यह अज्ञानता और मूर्खता, पखंडवाद, बुद्धिहीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना है तो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ईसाई लोगों का धर्म पुस्तक नहीं है। यह पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का व्यवस्था, संविधान, यह परमेश्वर का संविधान है। इस संविधान को जो पढ़ेगा उसी को ज्ञान बुद्धि मिलेगा, उसी से ही ज्ञान और विज्ञान शुरू हुआ है। इस संविधान को पढ़ने से, ये पवित्र धर्मशास्त्र को जो पढ़ेगा उसका अंधकार दूर होगा, उसका निर्बुद्धि दूर होगा, उसका पाप और श्राप और रोग संकट दूर होगा, उसकी सारी समस्या जो अज्ञानता, मूर्खता, पखंडवाद, हर प्रकार की संसार की माया जाल दूर होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सच्चा खुदा को आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, अपने दिल में जगा दीजिए। ये जंगली जानवर हमें नहीं बनाया है, याद रखिएगा। क्या आपको जंगली जानवर ने बनाया है? क्या आप जानवर के बच्चे हैं? क्या आप पशु पक्षी के द्वारा दुनिया में आए हैं? नहीं, आपको सृष्टि करने वाला एक परमेश्वर है। ये पत्थर हमें नहीं बनाया है, ये पेड़ पौधे इंसान को नहीं बनाया, ये सूर्य इंसान को नहीं बनाया, ये चंद्रमा इंसान को नहीं बनाया। सूर्य चंद्र से भी हजारों गुना बड़ा और हजारों गुना प्रकाश देने वाला ग्रह नक्षत्र परमेश्वर ने इसीलिए सारे सृष्टि में रचना किया है। ये सूर्य, जो सूर्य हम देख रहे हैं प्रतिदिन, ये सूर्य आसमान में जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है। लेकिन अगर हम देखें गैलेक्सी में, सारे सृष्टि में अगर हम देखेंगे, सूर्य से भी हजारों गुना बड़ा बड़ा नक्षत्र है। सूर्य से भी हजारों गुना प्रकाश देने वाले, ज्योति देने वाले भयानक भयानक ग्रह नक्षत्र परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर का सृष्टि अनगिनत है। बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान और विज्ञान मालूम नहीं है, सोचते हैं कि सूर्य सबसे बड़ा है। सूर्य, इसलिए सूर्य को कहते हैं कि यह भगवान ईश्वर। सूर्य के पास जीवन नहीं है। सूर्य देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना आपकी तरह मेरी तरह कुछ काम कर सकता है। ये तो ग्रह है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, उसी तरह सूर्य भी एक ग्रह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यह ग्रह नक्षत्र का भी ईश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर परमात्मा ये ग्रह नक्षत्र नहीं है। परमात्मा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ये ग्रह नक्षत्र को बनाया है, सारे सृष्टि को बनाया। इसलिए ये सूर्य चंद्र नक्षत्र का भी ईश्वर भगवान नहीं हो सकता है। ये इंसान के द्वारा बनाए हो ये चीज, ये चेयर टेबल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या इस प्लास्टिक का जो भी चीज हो, या पत्थर का हो या मिट्टी का हो या कीचड़ का हो, या कोई भी चीज हम दुनिया में देखते हैं, इस धरती पर देखते हैं, कोई भी चीज ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर कभी जानवर नहीं हो सकता है। जानवर इंसान नहीं हो सकता है, तो जानवर कैसे ईश्वर हो जाएगा? आप जरा सोचिएगा, एक गाय हो या बंदर हो या गधा हो या सुअर हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, ये जीव जंतु पशु पक्षी कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकता है। तो ये पशु पक्षी जीव जंतु ईश्वर कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीव जंतु को पूजा करना, ये सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, गाय, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भैंस, बकरी, या हाथी, घोड़ा, बाघ, भालू, ये इत्यादि इत्यादि कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं को बनाया है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि ईश्वर एक है, उसका रूप अनेक है। इसलिए ईश्वर जंगली जानवर जैसा, इंसान कुत्ता जैसा, ईश्वर कुत्ता जैसा, या ईश्वर बंदर जैसा, ईश्वर गाय जैसा, ईश्वर सुअर जैसा, ईश्वर कछुआ जैसा, ये सब मूर्खता, अंधविश्वास, काल्पनिक बातें, काल्पनिक विचारधारा है, जिसमें एक बिंदु प्रमाण भी सत्यता नहीं है। केवल झूठ, फरेब, धोखा, इंसान को मूर्ख बनाने के लिए, इंसान को अज्ञानी बनाने के लिए ये सारी काल्पनिक बातें लिखी गई है। लेकिन एकमात्र परमेश्वर वो सच्चा है, वो खुदा है, वो सच्चा खुदा, वो पवित्र खुदा, वो निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर, अति पवित्र,
अति ज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वो सर्वे सर्वा है, सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक होकर के भी इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। अगर आप चाहोगे कि ईश्वर का कैसा रूप, तो अपने आप को आईने के सामने देखिए। हम जैसे सुंदर है, ईश्वर भी बहुत ही सुंदर है। हमारे ये पाप का शरीर, ये मिट्टी का शरीर, लेकिन परमेश्वर का शरीर मिट्टी का या पाप का, हमारे जैसे लहू और मांस का शरीर नहीं है। वो दिव्य रूप है, परमात्मा है, आत्मा का। हमारे जैसे लहू और मांस का शरीर नहीं रहता है। परमेश्वर परमात्मा है। इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, आज के दिन से जीव जंतु को पूजा करना छोड़ो। अगर आप जीव जंतु को पूजा करते रहोगे और सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर इत्यादि इत्यादि जीव जंतु को पूजा करोगे, पहाड़ पौधे को पूजा करोगे और पेड़ को पूजा करोगे और सूर्य चंद्र को पूजा करोगे, ग्रह नक्षत्र को पूजा करोगे, धरती को पूजा करोगे, पत्थर को पूजा करोगे, सीमेंट को पूजा करोगे और बाली को पूजा करोगे और ईंट पत्थर को पूजा करोगे, तो ये मूर्खता, अज्ञानता है। इंसान जो भी चीज बनाता है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, और इंसान का बनाए हुआ चीज के अंदर ईश्वर कैसे रह सकता है। आज इंसान सोचता है कि मैं एक मूर्त को लेके आ गया, वो मूर्त नहीं है, वो ईश्वर है, और मूर्त के अंदर ईश्वर है। कितना अंधकार, अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, अज्ञानता है। क्या छोटे बच्चे को किसी मूर्त के अंदर घुसा सकता है? क्या किसी इंसान को मैं इसी प्लास्टिक ग्लोब के अंदर घुसा सकता हूं? नहीं, असंभव है। तो इंसान किसी मूर्त के अंदर घुस नहीं सकता, किसी जंगली जानवर के अंदर घुस नहीं सकता, तो ईश्वर कैसे जंगली जानवर के अंदर रह सकता है? ईश्वर कैसे किसी मूर्त के अंदर, पत्थर के अंदर रह सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर, उसका सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है। वो आश्चर्य अद्भुत परमेश्वर, परमेश्वर का ज्ञान का, बुद्धि का, पराक्रम का, परमेश्वर का पवित्रता का, परमेश्वर की धार्मिकता का, परमेश्वर की सच्चाई का कोई सीमा नहीं है। वो सीमाहीन परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर। इसलिए याद रखिए, अवर्णनीय और सीमाहीन परमेश्वर को आप एक सीमित जगह में कैसे घुसा सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जमीन के अंदर रहने वाला ईश्वर नहीं, जो कोई जमीन को खुदाई कर लिया और ईश्वर वहां से निकल गया। परमेश्वर समुद्र के अंदर, जल के अंदर या पानी के अंदर रहने वाला ईश्वर नहीं है। किसी ने बस समुद्र के अंदर गया और ईश्वर उसको मिल गया। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर को आप किसी भी प्राणी या वस्तु का रूप नहीं दे सकता है। जो इंसान, जो अज्ञानी, जो मूर्ख, जो पखंडी, जो अधर्मी, जो इंसान को ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं, वही अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना लेता है। जीव जंतु बना लेता है, या इंसान को इंसान की तरह कुछ मूर्त बना लेता है। गाय गोबर से, पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से या किसी धातु पदार्थ से बना लेता है और कहता है ये ईश्वर, ये मेरा भगवान। ये अंधकार है, अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर को कोई सृष्टि कर नहीं सकता है। परमेश्वर इंसान के द्वारा, पापी इंसान के हाथों के द्वारा वो बनने वाला ईश्वर नहीं है। इंसान कुछ भी बना सकता है, लेकिन ईश्वर को बना नहीं सकता है। इंसान चाहे कितने ज्ञानी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो चाहे कंप्यूटर बना सकता है, टीवी बना सकता है और एरोप्लेन बना सकता है, रॉकेट बना सकता है, मिसाइल बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, कोई भी डिवाइस बना सकता है, लेकिन परमेश्वर को बना नहीं सकता है। इंसान अपने माँ बाप को बना नहीं सकता, अपने माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता, तो कैसे परमेश्वर को बना लेगा? इसलिए याद रखिएगा, जैसे माँ बाप बच्चे को जन्म देते, बच्चे कभी माँ बाप को जन्म नहीं देते, उसी तरह परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया है, मनुष्य को, ये सारे जीव जंतु को सृष्टि किया। जीव जंतु मिलकर के ईश्वर को सृष्टि नहीं कर सकता है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर का सृष्टि है। ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं और जो भी हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर का सृष्टि है। इसलिए सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। जो लोग सृष्टि की उपासना करते हैं, जीव जंतु को उपासना करते हैं, पत्थर को, लकड़ी को और मिट्टी को, गाय गोबर को या इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, चूहा, बिल्ली, गधा,
इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर को जो ईश्वर के रूप में पूजा करते, वो सबसे महान अपराध है। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध मूर्ति पूजा। सच्चा परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध, जिस अपराध का कोई सीमा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, एकमात्र अदृश्य परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एकमात्र सारी सृष्टि का एकमात्र खुदा, उससे पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपने दिल में जगा दीजिए, तब जाके पाप और श्राप दूर होगा। जब तक इंसान जंगली जानवर को पूजा करेगा, पत्थर को, मिट्टी को, बालू को, सीमेंट को, ईंट को, धातु पदार्थ को, या इस सृष्टि को पूजा करेगा, या सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मेंढक इत्यादि इत्यादि जो पशु पक्षी जानवर को, जो बुद्धिहीन जानवर, बुद्धिहीन प्राणियों को जो पूजा करेगा, वो सबसे महामूर्ख, पखंडी, अधर्मी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस सारी दुनिया में इंसान के जैसा सर्वश्रेष्ठ और अति सुंदर, सबसे सुंदर प्राणी, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी दुनिया में इंसान को छोड़ने से और कोई नहीं है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है, सारे प्राणियों को बनाया है, जीव जंतु को बना के इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में बना के इंसान को ये सारे सृष्टि को चलाने के लिए अधिकार को दिया है। इस सृष्टि को उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को नहीं कहा या इंसान को नहीं बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए सृष्टि किया कि परमेश्वर का ये सुंदर सृष्टि, ये धरती, ये दुनिया उसको संभालने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, और इस दुनिया में अपने जीवन का अनुभव, आनंद उठाने के लिए, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, ये दुनिया की सुंदरता में अपने आप को आनंदित करने के लिए और परमेश्वर को याद करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान और बुद्धि दिया है। ये सारी दुनिया में किसी जीव जंतु के पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, जैसे इंसान के पास ज्ञान और बुद्धि और ज्ञान और विज्ञान है। इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ इंसान अगर नीच जानवर को पूजा करेगा, पत्थर को पूजा करेगा, मिट्टी को पूजा करेगा, जिस मिट्टी के ऊपर वो चलता है, जिस मिट्टी में वो पेशाब करता है, जिस मिट्टी में वो लेटरिन छोड़ देता है, उस मिट्टी को अगर वो पूजा करेगा तो उससे बड़ा महामूर्ख, अज्ञानी, पखंडी कोई नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए याद रखिएगा, इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इंसान का एक मान सम्मान है, श्रेष्ठता है, इंसान का कोई मूल्य नहीं है। जीव जंतु का मूल्य है, लेकिन इंसान का कोई मूल्य नहीं, याद रखिएगा। अमूल्य इंसान, जिस इंसान का मूल्य का कोई सीमा ही नहीं है, इतना महान इंसान, ज्ञानी, बुद्धिमानी, पराक्रमी, सामर्थी, समझदार इंसान अगर जंगली जानवर को जाके दंडवत करेगा, तो उससे महामूर्ख, पखंडी, अधर्मी दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए याद रखिएगा, आप इंसान की तरह रहना है। आप परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। कोई जंगली जानवर, कोई भी जीव जंतु परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है। आज इंसान अपने अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा अलग अलग जीव जंतु का मूर्त बना लेता है। एक ही मूर्त में इंसान जैसा चेहरा रहेगा, जंगली जानवर जैसा, पक्षी जैसा चेहरा रहेगा, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, चूहा, गाय, गधा का चेहरा रहेगा। ये सब कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ये अधर्म है, अधर्म। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा परमेश्वर के धर्म की मार्ग में लौट के आओ, सच्चा परमेश्वर की उपासना करो। जीव जंतु को उपासना करना छोड़ो, पत्थर को, मिट्टी को, ये बालू, सीमेंट, ईटा, ये अलग अलग धातु पदार्थ को पूजा करना छोड़ो, क्योंकि मूर्ति पूजा सबसे महाअपराध है। और मूर्ति पूजा के द्वारा इंसान जब सच्चा परमेश्वर को, परमात्मा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के जीव जंतु को इंसान जब पूजा करता है, तब जाके उनके जीवन में पाप और श्राप, उनके परिवार में दुख, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ आता है, और इंसान पाप में ही विनाश होगा। और सारी दुनिया में इतना पाप क्यों बढ़ गया है? सारी दुनिया में पाप, अन्याय, अधर्म, दुर्नीति और चोरी, डकैती, लूट पाट, भ्रष्टता, और सारी दुनिया में रोग, महामारी, बीमारी, और जहां भी देखो एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जहां भी देखो इंसान कीड़े मकोड़े की तरह दिन प्रतिदिन लाखों लाखों लोग मर रहे हैं। कारण है परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का श्राप। क्योंकि
इंसान सच्चा परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए झूठ बना लिया है और अपने लिए झूठ को, अपने मूर्खता अज्ञानता के द्वारा झूठ को उसने बनाया है, झूठ की तैयार किया, झूठ का निर्माण किया है। इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर शांति पाना है, मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, जीवन पाना है, हर प्रकार की रोग संकट बीमारी महामारी से मुक्ति उद्धार पाना है, आपको अगर पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति छुटकारा उद्धार पाना है, तो एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। और खुदा सबका खुदा है, सारी सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर का कोई जाति धर्म नहीं। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे ईसाई हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर का सृष्टि है और एकमात्र परमेश्वर आपको और मेरे को, सारी दुनिया को, सारे मानव जाति को बनाया। इसलिए एकमात्र परमेश्वर वो पवित्र है, वो सुंदर है, निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर, एकमात्र पाप रहित परमेश्वर, पाप शून्य परमेश्वर। परमेश्वर इंसान के साथ पापी नहीं है। जो इंसान चोरी करता है, डकैती करता है, लूटपाट करता है, खून खराबा करता है, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, वेश्यागमन करेगा, परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो अपने आप को ईश्वर कहता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लूटपाट, खून खराबा, व्यभिचार, वेश्यागमन करेगा, हाथ में तलवार, डंडा, चाकू, त्रिशूल, चक्र, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के जो अपने आप को प्रकट करता है, जिसके हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। दुष्ट आत्मा शैतान ही शैतान, वो शैतान केवल। परमेश्वर प्रेमी और दयालु, क्षमा का सागर, प्रेम का सागर। परमेश्वर पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे निष्ठावान, सबसे ईमानदार, सबसे महान। परमेश्वर के जैसा सबसे सर्वोत्तम पुरुष या सर्वोत्तम व्यक्ति सारे सृष्टि में कोई नहीं। इतना महान परमेश्वर, उसके हाथ में चाकू, डंडा, तलवार, क्या जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जो इंसान के हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, चाकू, डंडा, तलवार, जो खून पीता है, खून बहाता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा शैतान। एक अच्छे इंसान, उनके हाथ में कोई चाकू, डंडा, तलवार इत्यादि इत्यादि अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है। केवल चोरी डकैती करने वाला आतंकवादी, दुष्ट, हत्यारे के हाथ में हर प्रकार की हत्या करने का अस्त्र शस्त्र रहता है। इसलिए परमेश्वर अधर्मी नहीं है। अधर्मी, पखंडी, हत्यारे, व्यभिचारी, खूनी, वो लोग अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूमता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, दयालु, प्रेमी है, नम्रशील परमेश्वर। इसलिए याद रखिएगा, आज के दिन से मूर्ति पूजा छोड़ो, जीव जंतु को पूजा छोड़ो, सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, पशु पक्षी को पूजा करना छोड़ो। एकमात्र सृष्टिकर्ता जो अदृश्य परमेश्वर, उसको सेवा उपासना आराधना करो। आइए इस समय अपने आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि परमेश्वर आपकी आंखें खोले, आप सच्चाई को जाने। एकमात्र स्वयंभू सत्य सनातन जिंदा खुदा, सच्चा खुदा को आप विश्वास करें, ग्रहण करें और मुक्ति को प्राप्त करें। अपने आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान के मालिक, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, महान सामर्थ्य, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस संदेश को, इस वीडियो को जितने भी लोग देखे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए, आपकी शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा को दीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, कोई भी प्रभु जी गलत फहमी में ना रहे, कोई भी अंधकार में ना रहे, कोई भी अंधविश्वास में ना रहे प्रभु। ये सच्चाई है परमेश्वर खुदा, आपका सच्चाई, क्योंकि आप सारे मानव जाति का खुदा है, सारे मनुष्य को बनाने वाला एकमात्र ईश्वर, सारे सृष्टि को रचना करने वाला एकमात्र ईश्वर। इसलिए प्रभु, आपको जानने के लिए, विश्वास करने के लिए, मानने के लिए, अपने दिल में, अपने परिवार में जगा देने के लिए प्रभु, आप हर एक इंसान का मन को, आत्मा को बदल दीजिए प्रभु जी। हर एक परिवार को आशीष कीजिए, हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए। आज रोग में, संकट में, बीमारी में, तकलीफ में, मुश्किलें में, बाधाएं में, कष्ट में, अंधकार में, क्लेश में प्रभु दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, आशीष दीजिए। आज में सर्वशक्तिमान पिता
पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से मेरे यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता, सारे मानव जाति का एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार को आशीषित करता हूं। ये वीडियो को, इस संदेश को जितने भी परिवार ध्यान से सुने, हर एक परिवार में आज के दिन से शांति, मुक्ति, चंगाई और छुटकारा मिले। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। और भी परमेश्वर के बारे में सच्चाई को जानने के लिए कृपया हमें कॉल कीजिए। परमेश्वर का सच्चाई को जानिए, मुक्ति पाइए, छुटकारा को पाइए। आप हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर इस यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। कृपया हमें कॉल कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।